Welcome my dear students. Class 10th Biology Life Processes. टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन और आज का टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आप रेडी हैं? शुरू करते हैं फिर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इट इज एक्चुअली टेक्स प्लेस बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, और क्लास 9th में आपने उनको पढ़ा है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के नाम से। याद आया? एग्जैक्टली, फ्लोएम, ठीक है, और जाइलम। यस, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ही वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम, मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। जाइलम जल, यानी जाइलम टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है, कंडक्शन करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेयर एज फ्लोएम फॉर फूड, फ्लोएम से फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह। अब आपको समझना होगा कि जाइलम जो जल का ट्रांसपोर्ट यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वो रूट से ऊपर लीफ की ओर यानी रूट से शूट की ओर करता है, और केवल एक ही डायरेक्शन में करता है, यानी रूट से शूट की ओर, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में केवल वो ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम की बात करें यानी फूड, अब फूड बनता कहाँ है? ग्रीन लीफ में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा है ना? एग्जैक्टली। तो फ्लोएम क्या करता है? जो ग्रीन लीफ यानी हरे पत्तों में जो फूड बना फोटोसिंथेसिस में, उसको एक जगह से यानी उस ग्रीन लीफ से दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह रूट हो सकती है, शूट हो सकती है, कहीं फल अगर निकल रहे हो तो यानी फ्रूट हो सकता है, तो अलग अलग लोकेशन पे ले जाना है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। तो बाई डायरेक्शनल हो सकता है ना? ऊपर भी और नीचे भी। तो फ्लोएम जब फूड को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो बाई डायरेक्शनल, याद कर लीजिए, बाई डायरेक्शनल। जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है। इज इट क्लियर? गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो जाइलम जब वाटर लेके आता है तो साथ ही साथ उसमें कुछ मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं। वाटर में जब वो मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सैप। क्या कहते हैं? नाउ दैट इज सैप, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक कैसे आता है? तो उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसको समझने के लिए हम क्या कह देते हैं? उसको क्या हो रहा है? एसेंट ऑफ सैप, यानी सैप चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। और जब फूड अपनी जगह से और जगह ट्रांसफर होती है तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये किससे हुआ? ये जाइलम से होगा। और ये फिनोमेना किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, या इसको कौन पूरा करता है? इसको फ्लोएम पूरा करता है। तो जाइलम और फ्लोएम, क्लास 10th में ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझ लेना है कि जाइलम और फ्लोएम, बस दो चीज याद कर लीजिए, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब ये एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, इसकी एक थियरी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल थियरी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कैसे होता है, इसको भी मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होते हैं। क्योंकि एक सेल के अंदर, सेल की बाउंड्रीज के आर पर जाने आने के लिए अगर गैसियस फॉर्म है तो लगभग वो डिफ्यूजन जैसी फिनोमेना होती है। अब डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से, ज्यादा से कम की ओर। जबकि ऑस्मोसिस में ठीक उल्टा समझ लीजिए। अब इसको ये मत कहिए कि लोअर से हायर होता है, इसको समझना है। सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बीच में एक शर्त भी है, शर्त ये है कि वो मूवमेंट किसी मेम्ब्रेन के आर पार होनी चाहिए, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है। इज इट क्लियर? तो पानी जब ऊपर चढ़ता है उसके साथ मिनरल्स आते हैं और उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। और जब फूड का ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। वाटर
जाइलम के थ्रू, यानी जल जाइलम और फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। इज इट क्लियर? याद हो गया? वेरी गुड। अब मैं पहले वाले को समझाता हूँ। तो हम जाइलम की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जाइलम के बारे में ज़्यादा नहीं बात करनी है, मुझे सिर्फ आपको पर ट्रांसपोर्ट पढ़ाना है, क्योंकि ये तो क्लास 9th का पार्ट है, पर फिर भी रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। जाइलम 4 अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। वो है जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें पैरेन्काइमा लिविंग होती है। अब आपको ये समझना है कि मूवमेंट होता कैसे है, तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा मॉडल समझाता हूँ, और ये मॉडल अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी बाकी सब समझने में। ठीक है, ओके। अब ये प्लांट मैंने डिज़ाइन किया मान लीजिए, लेकिन उसके पहले आपको वाटर की प्रॉपर्टी बता दूं। वैसे तो आपको पता होगी, पर फिर भी रिवीजन कर लेते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं। 2 वाटर के यानी 2 H2O के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं, है ना। लॉन्ग पॉलीमर बना सकते हैं, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं कोहेशन, दैट इज कोहेसिव फोर्स। इनके बीच में कौन सी फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल किसी दूसरे मटेरियल से भी जुड़ सकते हैं। वो मटेरियल कोई सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकती है, मिट्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये किसी मटेरियल से जुड़ते हैं तो वाटर और इस मटेरियल के बीच में जो फोर्स या जो अट्रैक्शन या रिपल्सन बनता है, इसको क्या कहते हैं आप? एडहेशन। एडहेशन, ठीक है। और फोर्स है एडहेसिव फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। वाटर की इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे होता है। मैं आपको डिक्सन और जॉली का वो थियरी बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मान्य है आज के वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वाटर की ये प्रॉपर्टी यानी कोहेशन और एडहेशन की प्रॉपर्टी प्लस ट्रांसपिरेशन से बनने वाले एक प्रेशर पुल जो नेगेटिव टेंशन की तरह है, उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। तो मान लीजिए ये रूट्स हैं और यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं जिसमें पानी भी भरा हुआ है, और यहाँ पे छोटे छोटे पतले पतले नीचे रूट्स भी हैं, ठीक है। और जिनमें रूट के साथ साथ रूट हेयर भी हैं। एक्चुअल में रूट हेयर में ही वाटर पहले ट्रांसफर होता है। वो सिंगल सेल का होता है, पतला सा होता है, इजीली ट्रांसफर होता है। वो डिफ्यूजन का मेथड हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे जब सन मुस्कुराना शुरू कर देता है, यानी हंसना शुरू कर देता है, मतलब कि जब धूप होती है, तो यहाँ से वाटर गर्म होता है और स्टोमेटा यानी पोर के थ्रू ये बाहर निकलना शुरू करता है। इसी प्रोसेस को आप ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब यहाँ से वाटर लॉस होगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे खाली एरिया प्रेजेंट हो जाएगा बहुत सारे अगल बगल के सेल में, जिसकी वजह से एक खिंचाव, एक वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम की वजह से ये अगल बगल से वाटर को खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने पे वो सेल डेड हो सकती है। तो जब ये अगल बगल से वाटर को खींचना शुरू कर देंगे तो इनमें जो प्रेजेंट जाइलम है वो हर जगह होती है। तो जाइलम में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब वाटर लाना किसकी जिम्मेदारी है? जाइलम की। तो इसकी वजह से जाइलम में भी खिंचाव बनना शुरू होता है, तो रूट में एब्जॉर्ब वाटर होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर जाइलम के थ्रू ऊपर की ओर मूव करना शुरू करते हैं, और ये मूव करते हुए हर एक लीफ तक पहुंचते हैं। ये समझ में आ गया? यानी इस ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल क्रिएट हुआ। तो इस थियरी का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल या कोहेशन एडहेशन ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी। सबसे सक्सेसफुल थियरी है, एंड दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो फूड जब बनता है लीफ में तो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम की वजह से होता है। और फ्लोएम को भी समझ लेते हैं, फ्लोएम के भी वैसे ही 4 सेल होते हैं, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब फ्लोएम में जब फूड बन जाती है पत्तियों में, तो वो ट्रांसफर होते हैं फ्लोएम में, और फ्लोएम उसे एक जगह से दूसरी जगह वही कंसंट्रेशन के हिसाब से ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। मैं एक फिगर भी शेयर कर दूंगा, उसको लेकर के आप देख लेंगे। मंच हाइपोथेसिस
सबसे ठीक ठाक हाइपोथेसिस में से एक है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को समझाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में एटीपी खर्च होती है, यानी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके लिए आपको वाटर की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी उसी के पर्टिकुलर पैरेलल में वाटर भी फ्लो करता रहता है, जो कि बगल में जाइलम वाली टिश्यू के थ्रू फ्लो होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। बने रहिए, देखते रहिए। चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो बच्चे सही से आंसर दे पाएंगे और उसमें से जो बच्चा सबसे पहले आंसर दे पाएगा उसको मैं अपनी बुक डोनेट करूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच।